नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि सभी बच्चे अच्छे, स्वस्थ व खुश होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला खुलते पंख से अपने पहले अध्याय को पढ़ेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने नए विषय की तरफ, अपने पहले अध्याय की तरफ। बच्चों, इस विषय को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्न हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या प्रश्न है ये। पिंजरे में बंद पक्षी और अन्य पक्षियों में क्या अंतर है, क्या आप जानते हो? जी हाँ, बंधन मुक्त स्वतंत्र जीवन का अन्य पक्षियों में यही अंतर होता है कि वे बंधन मुक्त स्वतंत्र जीवन का आनंद ले सकते हैं, परंतु पिंजरे में बंद पक्षी ऐसा नहीं कर पाते। मेरा दूसरा प्रश्न है, पक्षियों को देखकर आप कैसा अनुभव करते हैं? तो पक्षियों को देखकर हमें भी उनकी तरह स्वतंत्र होकर हर कार्य करने की जिज्ञासा होती है। तो बच्चों, आज का ये विषय एक कविता है जो हमें कवि की कल्पना द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करने का आनंद देती है। तो आइए जानते हैं इस कविता का विषय। इस कविता का विषय है जी होता चिड़िया बन जाऊं, और ये कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी। बच्चों, स्वतंत्र जीवन सभी को प्रिय होता है। आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखकर कवि का मन भी उनकी तरह बंधन मुक्त स्वतंत्र जीवन जीने का करता है। तो आओ पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं कवि क्या कहता है और वह चिड़िया बनकर क्या क्या करना चाहता है। तो आओ इसका लय में वाचन करें। जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं, मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, मैं फुदक फुदक कर डाली पर डोलूं तरु की हरियाली पर, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, फिर कुतर कुतर कर फल खाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, जंगल जंगल में उड़ विचरूं, पर्वत घाटी की सैर करूं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, सब जग को देखूं इठलाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं। कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन, कितना स्वतंत्र इनका जीवन, इनको नहीं कहीं कोई बंधन, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं भी इनका जीवन पाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, जी होता चिड़िया बन जाऊं, मैं नभ में उड़कर सुख पाऊं। तो ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है और इस कविता में प्रस्तुत कविता जी होता चिड़िया बन जाऊं में कवि सोहनलाल द्विवेदी जी अपनी कल्पना के आधार पर अपनी इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। वह इस कविता में चिड़िया जैसा बनकर बिना किसी बंधन के स्वतंत्र जीवन जीने की कल्पना कर रहे हैं। कवि चिड़िया बनकर आकाश, पेड़ों, फलों, जंगलों, पर्वतों और घाटियों आदि की सैर कर स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद लेना चाहते हैं। बच्चों, कवि चिड़िया इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि चिड़ियों का जीवन निराला होता है। वह स्वतंत्र रूप से बिना किसी रोक टोक के कहीं भी घूम सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। वह बिना किसी बंधन के अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकती हैं। यह कविता हमें पक्षियों व प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है, वह जीवन में आनंद लेना सिखाता है। तो बच्चों, आपको ये कविता कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी और इसके साथ ही ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद। आप सभी बच्चों का दिन शुभ हो।